Hello dear students, how are you? I think you will be fine. Today I am going to teach you the objective question of your 12th Bihar board syllabus from the prose section The Earth. यह आपके 12th का 9वां चैप्टर है जिसका नाम है द अर्थ। मैं इसका ऑब्जेक्टिव समझाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, द अर्थ के राइटर हैं H.E. बेट्स, जिनका जन्म 1905 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था और जिनकी मौत 1974 ईस्वी में हुई थी। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। H.E. बेट्स रिश्ता रखते हैं, वह कहाँ से हैं? याद रखिए, आपका पहला क्वेश्चन है H.E. बेट्स जो राइटर हैं इस चैप्टर के, बिलोंग टू ब्ला 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 ब्ला। H.E. बेट्स जो हैं इस चार में से किस देश से बिलोंग करते हैं, मीन्स किस देश से उनका संबंध है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। याद रखिएगा, H.E. बेट्स इंग्लैंड से रिश्ता रखते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है जॉनसन का ओनली इकलौता सन बेटा वज था कह रहा है कि जॉनसन जो है इस चैप्टर में जॉनसन जो किसान था, फार्मर था, उसका इकलौता बेटा था जिसका नाम था बेंजी। तो याद रखिएगा कि जॉनसन का जो इकलौता बेटा था, जो सिंपल माइंडेड था, जो दूसरों की अपेक्षा काफ़ी कम जानता था, दूसरे लोगों की अपेक्षा, उसका बेटा का नाम क्या था? बेंजी। और ये भी हो सकता है कि बेंजी के पिता का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, जॉनसन। क्या नाम था? जॉनसन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, बेंजी ने शादी किया फ्लोरेंस से। फ्लोरेंस जो कि इसमें एक लड़की का नाम है जो कि बेंजी की वाइफ बनती है बाद में जाके। बेंजी ने शादी किया फ्लोरेंस से एट द एज ऑफ ब्ला 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 ब्ला। कितने वर्ष के उम्र में बेंजी ने जो फ्लोरेंस से शादी किया, वह कितने वर्ष के उम्र था उसका? तो याद रखिए, बेंजी जब 40 वर्ष का हुआ तो उन्होंने फ्लोरेंस नाम की लड़की के साथ अपने पिता के बिना अनुमति का शादी कर लिया। उनके पिता चाहते थे कि इनका शादी इससे नहीं होगा क्योंकि लड़की देखने में खूबसूरत नहीं थी, लेकिन बेंजी को आखिरकार उसी से शादी करने का मन था और किया भी। एक ऐसे लड़की से बेंजी का शादी हुआ जो देखने में काफ़ी बदसूरत थी, जिसका लिप्स भी लटका हुआ था। चौथा क्वेश्चन है आपका, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स कितने वर्षों के बाद जॉनसन दोनों पति पत्नी को रियलाइज्ड महसूस हुआ दैट कि देयर ओनली सन कि उनके एकलौते बेटे वॉज नॉट क्वाइट वह ठीक नहीं था, कि उसका जो बेटा है बेंजी वह ठीक नहीं था। लाइक अदर्स, दूसरे की तरह, जैसे दूसरे का बच्चा ठीक था, वह नॉर्मल था, वह अच्छा था, उस तरह से बेंजी जो है वह ठीक नहीं था। एंड और सो इसलिए टूक ले गया हिम उसे टू अ डॉक्टर के पास। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, आप अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छा से ध्यान देगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स कितने वर्षों के बाद जॉनसन्स कपल रियलाइज्ड, जॉनसन के दोनों पति पत्नी जो जॉनसन थे उनको महसूस हुआ दैट कि देयर ओनली सन वाज नॉट क्वाइट लाइक अदर्स, कि उसका जो इकलौता बेटा है बेंजी वह दूसरों की तरह वह अच्छा नहीं है। एंड और सो टूक हिम टू अ डॉक्टर, इसीलिए वह उसे डॉक्टर के पास ले गया।
बेंजी का क्या उम्र था जब उनके माता पिता ने उसके लिए ऐसा कदम उठाया? तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जब बेंजी 30 साल का था, जब बेंजी 30 वर्ष का था, तो उनके माता पिता को ऐसा महसूस हुआ कि उसका जो बेटा है वह दूसरों लोगों से कहीं न कहीं अच्छा नहीं है, उसके बराबरी भी नहीं है, अब नॉर्मल था। आ रहा है समझ में? आगे देखिए 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर आपका 5 कह रहा है कि द वर्ड इन द चैप्टर, इस चैप्टर में जो शब्द परसुएडेड हैं, परसुएडेड का मतलब होता है मनाना, मीन्स उसका मतलब है सेम एज, कह रहा है परसुएड जो वर्ड है जिसका हिंदी होता है मनाना, उसका जो बराबरी है इस चारों वर्ड में, उसका सिनोनिम्स कौन सा है, मीन्स पर्यायवाची कौन सा हो सकता है उसका सेम अर्थ वाला वर्ड? तो याद रखिए कॉन्विंस्ड। कॉन्विंस्ड का मतलब भी होता है किसी को मनाना या किसी को अपने बातों में लाना, किसी को कन्विंस करना। हम लोग बात करते रहते हैं ना, है उसको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है, मीन्स क्या, अपनी बातों को मनाना, अपने अकॉर्डिंग उसको चलाना। तो याद रखिए परसुएडेड मीन्स क्या होता है, कन्विंस, और दोनों का हिंदी हो गया मनाना। नेक्स्ट देखिए, ऑल दैट जॉनसन्स कपल हैड वाज द ब्ला ब्ला ब्ला, कह रहा है ऑल दैट जॉनसन, जॉनसन जो दोनों प्राणी था, कपल था, उसके पास सिर्फ क्या था? तो याद रखिए उसके पास क्या था, सिर्फ अर्थ था, पृथ्वी का छोटा सा टुकड़ा था, वो भी दूसरे का ही था, और एक बेटा था बेंजी जो कि कोई काम का ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है स्टूडेंट्स कि बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल, बेंजी ने स्कूल को छोड़ा। ये जो आप लेफ्ट देख रहे हैं, ये लीव का थर्ड फॉर्म है, लीव लेफ्ट लेफ्ट। बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल, बेंजी ने स्कूल छोड़ा एट द एज ऑफ ब्ला 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 ब्ला। ब्ला ब्ला का मतलब होता है डैश डैश खाली स्थान। कह रहा है बेंजी ने कितने वर्ष की उम्र में स्कूल छोड़ा? तो आपका आंसर हो जाएगा 14। जब बेंजी 14 वर्ष का था तो बेंजी ने स्कूल जाना छोड़ दिया। कोई दिक्कत नहीं। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन कह रहा है बाय देन, तब बेंजी के पास, बेंजी हैड, बेंजी के पास डॉट डॉट हैंड्स, डॉट 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 मुर्गे थे। तब बेंजी के पास कितने मुर्गे थे? तो याद रखिए 40 और 50, 40 या 50। शुरुआती दौर में जब बेंजी को डॉक्टर ने कहा कि उनके माता पिता को कहा, जॉनसन कपल को, कि आपका बेटा जो है फ्री रहता है, दिमाग में कोई काम उम है नहीं, इसलिए इसका दिमाग इम्प्रूव नहीं कर रहा है, सुधर नहीं रहा, आगे नहीं बढ़ रहा है, अगर आपसे कोई काम करने के लिए दे दें तो उसका दिमाग आगे बढ़ेगा और कोई अच्छा भी कर सकता है। तो याद रखें जब बेंजी शुरुआती दौर में था तो उसके पास 40 या 50 मुर्गे थे। 9वां क्वेश्चन है आपका, देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है, फॉर मेनी ईयर्स, बहुतों साल या वर्ष, बेंजीज फादर, बेंजी के पिता, हैड बीन ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, कह रहा है कि बहुत वर्ष पहले बेंजी के पिता क्या थे, बहुत वर्षों से बेंजी के पिता क्या थे? तो याद रखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जिक्र किया गया है कि बेंजी के पिता वो क्या थे, लोकल प्रीचर थे। क्या थे? लोकल मीन्स स्थानीय, और प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक। प्रीचर जो वर्ड देख रहे हैं आप, इसका मतलब होता है उपदेशक, उपदेश देने वाला, प्रवचन देने वाला। तो बेंजी के जो पिताजी थे वह लोकल प्रीचर थे, स्थानीय उपदेशक थे। कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है आप अच्छे से ध्यान देंगे, आपको समझ में ज़रूर आएगी। अच्छा से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें प्लीज़। नेक्स्ट है सन कपल, जॉनसन दोनों हस्बैंड वाइफ, प्लान्ड, उन्होंने योजना बनाया, फॉर अ स्मॉल सेरामनी, एक छोटे से समारोह का। सेरामनी का मतलब होता है समारोह या पार्टी। व्हेन, जब, बेंजी वॉज ऑफ द एज, करा कि जॉनसन दोनों प्राणी ने बेंजी के लिए जो एक समारोह रखा, तब बेंजी का उम्र क्या था? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स,
जब बेंजी 21 वर्ष का था तो उसके माता पिता ने उसके लिए एक समारोह का आयोजन किया था। तो याद रखेंगे 21 वर्ष की उम्र में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा 21। 11वां क्वेश्चन देखिए, व्हेन बेंजी प्रोसीज्ड, जब बेंजी को दिया गया और पासबुक फ्रॉम हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता से, हिज पासबुक, उसका पासबुक, हैड था, ब्ला 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 कर रहा है कि जब बेंजी के पिताजी के द्वारा, उनके माता पिता के द्वारा जब बेंजी को बैंक का पासबुक दिया गया तो उसमें कितने पाउंड्स थे। तो याद रखिए मोर देन 230 पाउंड्स, 230 पाउंड से भी ज़्यादा उसके अकाउंट में जमा था पैसा, सॉरी पाउंड्स, ये तो इंडिया का तो है नहीं कि रुपया बोलेंगे हम लोग, क्या बोलना पड़ेगा, पाउंड्स। 230 पाउंड्स था बेंजी के पासबुक में, बेंजी के खाता में। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपका कि बेंजी चाहते थे टू बाय, खरीदना, विद मनी कह रहा है कि बेंजी के अकाउंट में जो पैसा था पासबुक में, उस पैसे से बेंजी क्या खरीदना चाहता था। तो याद रखिएगा ए पीस ऑफ लैंड, जमीन का टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा। जो भी मुर्गा मुर्गी बेचने के बाद बेंजी ने कमाया पैसा, उस पैसे से जब वो उन्होंने बैंक में जमा किया तो उस पैसे से बेंजी ज़मीन खरीदना चाहता था। तो क्या हो जाएगा, ए पीस ऑफ लैंड, पीस मीन्स टुकड़ा, ऑफ लैंड ज़मीन का। 13वां क्वेश्चन और 13वां और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हेन बेंजी वाज 21, जब बेंजी 21 वर्ष का था, हिज फादर हैंडेड हिम, उसके पिता ने उसे हाथ में दिया, उसे सौंपा। क्या सौंपा, तो याद था आपको कि 21 वर्ष की उम्र में उसे पासबुक सौंपा था। क्या सौंपा था, पासबुक। 21 वर्ष जब उसका उम्र था तो बेंजी के पिता ने उन्हें पासबुक थमाया था बैंक का। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आज इस चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव संभव था, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता था आपके बिहार बोर्ड के लिए, इसमें बनाया गया। इसमें इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनाने का कोई चांस नहीं है। बस याद रखिएगा कुछ बातों को आप कि द अर्थ के राइटर कौन है, H.G. बेट्स। द अर्थ में का मेन कैरेक्टर है बेंजी, जो कि एक सिंपल माइंडेड लड़का होता है, जो ज़्यादा दिमाग उसका ज़्यादा चलता उलता नहीं है। जब उसका उम्र 14 वर्ष होता है उसको स्कूल छोड़ना पड़ता है। जब उसका उम्र 30 वर्ष होता है तो उसके माता पिता सोचते हैं कि अगर इस लड़का के पास, उसको लड़का को डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया तो किसी काम का नहीं रहेगा। तो डॉक्टर उसको बोलता है कि लड़का बैठा रहता है फ्री में, कोई जिसका, इसीलिए इसका दिमाग नहीं चलता है। अगर इसे कोई काम दे दिया जाए तो फिर इसका दिमाग चलना भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि बेंजी को ना उसे मुर्गा फार्म जो होता है उसका बिजनेस करना शुरू किया। बेंजी ने मुर्गा बेचना, धीरे धीरे मुर्गा बेच कर बेंजी बहुत धनवान बन गया और उन्होंने अपने लिए ज़मीन का टुकड़ा भी खरीद लिया। और उसके बाद जब उसका उम्र 40 वर्ष था तो उन्होंने, बेंजी अपने माता पिता के इच्छा के खिलाफ फ्लोरेंस नाम के लड़की से शादी किया। याद रखिएगा फ्लोरेंस, जो देखने में बेवकूफ़ की तरह लग रही थी, उसका लिप्स जो होता है ओठ वो भी निकला हुआ था। उसके माता पिता की इच्छा के विरुद्ध बेंजी ने फ्लोरेंस नाम की लड़की के साथ 40 वर्ष की उम्र में शादी कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।